एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है टीचर को, जो सभी बच्चों को कहती है ये आज तुम लोग सीखोगे कैसे झाड़ू से राइट करते हैं। और वो बोलती है जादू की ऊर्जा को झाड़ू में डालो और इसे कमांड दो फ्लाई, फिर इसे फैलाओ और इसे बचाए रखने के लिए जादू को कंट्रोल करो। जिसके बाद सभी बच्चे अपने अपने झाड़ू को फ्लाई कमांड देते हैं और सब झाड़ू फ्लाई करके उनके हाथ में आ जाते हैं। वहीं पर मैस भी ये सब देख के वो भी ट्राई करता है, लेकिन उसके बार बार फ्लाई बोलने के बाद भी झाड़ू उसके हाथ में नहीं आता। तभी एक बंदा उसकी तरफ देख के कहता है चलो भी, यहाँ तक कि तुम एक झाड़ू को नहीं उड़ा सकते। ऐसा लगता है कि हम में से किसी को रिमेडियल क्लास की जरूरत है, तुम्हारी वजह से हम लोग भी धीमा हो रहे हैं। तब मैस ये सब सुनकर गुस्से में अपने पैर को जमीन में मारता है और एयरफोर्स से उसका झाड़ू हाथ में आ जाता है। उसके बाद मैस फ्लाई कहता है। ये देखकर वो बंदा हैरान होकर कहता है तुमने चीटिंग किया है, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे कमांड देने से पहले ही वो हाथ में कैसे उड़ के आ गया। यहाँ पे मैस कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो बंदा जब मैस को और भी कुछ बोलने वाला होता है, तब पीछे से टीचर कहते हैं अब चलो देखते हैं कितना फास्ट तुम लोग उड़ पाते हो तुम्हारे झाड़ू से। ये सुनकर वो बंदा कहता है परफेक्ट टाइमिंग, क्या खबर है एक रेस के बारे में। और वो बंदा मैस को फिर से कहता है जो हारेगा वो विनर की सब बात मानेगा जब तक वो इस एकेडमी में है। मैस ये सुनकर कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों रेस करने के लिए एक साथ आते हैं, जहाँ पर वो बंदा मन ही मन सोचता है मैं झाड़ू से मिडिल स्कूल से राइड करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे हरा दे। वहीं पर टीचर रेस स्टार्ट करते ही मैस फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। वहीं पर वो बंदा स्टार्टिंग लाइन पे ही खड़ा होकर कहता है मैंने अभी क्या देखा। वहीं पर उसके टीचर ये देखकर कहते हैं क्या इनक्रेडिबल स्पीड है, ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। और यहाँ पर सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं क्या हुआ। उनमें से ही फिन कहता है मैंने देखा जैसे ही टीचर ने स्टार्ट कहा उसने ब्रूम को हवा में फेंक दिया, फिर उसने ब्रूम की तरफ जंप किया और उसने अपने स्पीड कम करने के लिए एयर रेजिस्टेंस का यूज किया। वो ब्रूम पे जाके बैठ गया। क्या ये सच में पॉसिबल भी है। और वो बंदा फिर से मैस की तरफ जाते हुए कहता है तुमने चीटिंग किया है, ये हो ही नहीं सकता। ये सुनकर मैस कहता है अगर तुम ये मान नहीं सकते तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। जब वो बंदा और भी कुछ कहने वाला होता है, तब पीछे से उसका कोई मुंह बंद कर देता है और जिसने उसका मुंह बंद किया उस बंदे का नाम होता है कैविल। वो मैस के पास आते हुए कहता है मैं उसके रूडनेस के लिए माफी मांगता हूँ, ये बंदा मेरा दोस्त है। जिस पे मैस कहता है ठीक है। और केविल को देख के सभी बच्चे कहने लगते हैं केविल उससे बात कर रहा है, इसका मतलब वो उसका अगला टारगेट। अच्छा होगा हम लोग इससे पीछे रहे, वो हाई स्कूल में पहला शिकार है। वहीं पे केविल मैस से कहने लगता है वैसे भी तुमने पहले जो किया था उसने सच में मेरा ध्यान आकर्षित किया। क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। मेरा नाम है लियोएड कैविल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैस ये सुनकर कहता है कैबेज। और ये सुनकर यहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं। वहीं पे कैविल भी अपना गुस्से को कंट्रोल करता है। जिसके बाद पीछे से टीचर कहते हैं तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, अभी हम क्लास के बीच में हैं। कैविल ये सुनकर मैस को बता के जाता है तुम सच में बहुत फनी हो, तुम यहाँ पर फिर से आना स्कूल के बाद, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा। ये सुनकर मैस कहता है ठीक है। और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें कैविल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त को मारते हुए कहता है क्या तुम वहाँ पर ऐसे हारने के लिए गए थे, ये बहुत बुरा है तुम्हें पता है, क्या लूजर हो तुम इतना सिंपल ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते। इसके बाद हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैस फिन से पूछ रहा होता है वो बंदा कौन है। इस पे फिन कहता है कैविल मिडिल स्कूल डिवीजन का कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है मेरी तरह। ये सुनकर मैस कहता है तो सब लोग उससे क्यों डरते हैं। ये सुनकर फिन कहता है क्योंकि वो बुडियो ऑफ मैजिक के एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि इस रियलम में बुडियो ऑफ मैजिक एब्सोल्यूट है। ये सुनकर मैस कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैस को ये पता नहीं था। ये सुनकर फिन कहता है याद रखना अगर तुम उसके अगेंस्ट गए तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा, क्योंकि इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल केविल की फैमिली के बहुत क्लोज है। क्योंकि मैं एक कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हूँ, मैंने ये बहुत बार होते देखा है मिडिल स्कूल से, इसलिए सब लोग उससे दूरी बना कर रहते हैं। ये बहुत डरावना है। दूसरे सीन में हमें मैस को क्रीम पफ बनाते हुए दिखाया जाता है। वहीं पे वो क्रीम पफ खाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ फादर भी मेरा क्रीम पफ टेस्ट करे। और मैस फिर से कहता है कुछ भी हो जाए मैं इस एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनूंगा। और मैस यहाँ पर सोचता है लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। जिसके बाद हमें केविल को दिखाया जाता है जो वेट कर रहा होता है ग्राउंड में। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मैस अपना बुक निकाल के देखता है कि उसका बुक फटा हुआ है। वहीं पे मैस की तरफ दो बंदे देख के हंस रहे होते हैं। और जिसके बाद केविल आके मैस को कहता है तुम उस दिन क्यों नहीं आए, तुम क्या कर रहे थे। ये सुनकर मैस कहता है मुझे माफ करना, मैं क्रीम पफ बना रहा था। ये सुनकर केविल अपने गुस्से को मुश्किल से ही कंट्रोल करता है और वो कहने लगता है छोड़ो ये सब बात, मैंने सुना तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो। मैं वाइस प्रिंसिपल का अच्छा दोस्त हूँ, अगर तुम मेरी बात मानोगे जो मैं कहूँ तो मैं तुम्हारी बात उससे कराऊंगा, क्या कहते हो। ये सुनकर मैस कहता है सच में तो मैं करूंगा। और वो मैस से बहुत सारा काम कराने लगता है जैसे कि जूते साफ करना, सोल्जर का मसाज कराना और भी बहुत कुछ। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैस देखता है फिर से उसका बुक फटा हुआ है। और वो फिन को कहता है क्या तुम मेरे साथ टेक्स्ट बुक शेयर करोगे। जिस पे फिन कहता है माफ करना, क्या तुम दूसरों से पूछ सकते हो। जब वो ये सब बोल रहा होता है तभी मैस उसके पास आकर कहता है शुक्रिया। ये सुनकर फिन कहता है मैंने तो नहीं। तभी मैस कहता है तुम रियल लाइफ सेवर हो और शुक्रिया उस दिन जो
तुमने झाड़ू दिया था। एक क्रीम पफ मेरी तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए। ये सुनकर फिन कहता है ठीक है। वहीं पे मैक्स कहने लगता है तुम्हारे जैसे दोस्त को पाना मुश्किल है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैविल और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं। वहीं पे उसका दोस्त कैविल को कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम जो भी कह रहे हो वो वही कर रहा है, शायद वो जल्द ही पकड़ लेगा। ये सुनकर कैविल कहता है मैं टेक्स्ट बुक को फाड़ के बोर हो गया हूँ। तब वो फिन को कहता है अगली बार मैं चाहता हूँ तुम उसका कपड़े जला दो। और वहीं पे उसके दोस्त कहता है अगर तुम इतना करोगे तो शायद वो खुद से ही स्कूल छोड़ देगा। ये सब सुनकर फिन कहता है मैं ये और नहीं कर सकता। ये सुनकर कैविल कहता है क्या हुआ, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। और ये सुनकर फिन हिम्मत जुटा के फिर से कहता है मैं ये और नहीं कर सकता। ये सुनकर कैविल कहता है तुमने मिस्टेक कर दी और वो अपने जादू से फिन को बांध देता है। वहीं पे वो फिर से कहने लगता है तुमने गलती की है इसलिए तुम्हें सिर झुका के माफी मांगना पड़ेगा। और कैविल फिन के सिर को जमीन में मारने लगता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो फिन को ढूंढ रहा होता है। और जब मैक्स उसे ढूंढ रहा होता है तब वो कुछ अजीब सा साउंड सुनता है और मैक्स फिन के पास आके देखता है फिन के सिर से बहुत खून निकल रहा है। तब मैक्स कैविल से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर कैविल कहता है मैं उससे माफी मांगवा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है। तब मैक्स फिन के पास जाए कहता है क्या तुम ठीक हो। फिन कहता है हाँ। ये सुनकर मैक्स कहता है लेकिन तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। और यहाँ पर फिन रोते हुए कहने लगता है वो मैं ही था जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक को फाड़ा था, मुझे ऑर्डर दिया गया था, मैं बहुत डरा हुआ था इसलिए इनकार नहीं कर पाया, लेकिन तुमने मुझे अच्छा कहा और मुझे अपना फ्रेंड बुलाया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ करना। ये सब देख के कैविल कहता है अगर तुमने इसी तरह मुझसे माफी मांगा होता वो छोड़े ये सब, मैं वॉइस प्रिंसिपल के साथ खाना खाने जा रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ आओगे। मैक्स तुम इस बंदे को यहीं पर छोड़ दो, मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा मैक्स। और जब वो ये सब कह ही रहा होता है तब मैक्स कैविल के पास जाके उसका सिर पकड़ के जमीन में जोर से मारता है। यहाँ पे मैक्स कहता है तुम हो जिसे उससे माफी मांगना चाहिए। ये सब देख के कैविल के जो दोस्त है वो सब डर जाते हैं। वहीं पे फिन कहता है ये तुम्हें एक्सपेल कर सकता है। ये सुनकर मैक्स कहता है क्या ये बड़ी बात है, लेकिन फिर से मैक्स सोचता है शायद ये बहुत बड़ी बात है, क्या मैंने बहुत गलत कर दिया। वहीं पे वॉइस प्रिंसिपल आते हुए कहते हैं हाँ तुमने बहुत गलत काम कर दिया। उसे देखकर कैविल के दोस्त कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल आके मैक्स और फिन के ही ऊपर इल्जाम देने लगते हैं और वॉइस प्रिंसिपल मैक्स और फिन का इंसल्ट भी करने लगते हैं। और जब वो ये सब बोल रहा होता है मैक्स जाके उसे स्मैश कर देता है। वहीं पे फिन और कैविल के दोस्त हैरान होकर कहते हैं इसने तो वॉइस प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा। जब वॉइस प्रिंसिपल मैक्स के ऊपर जादू करने वाला होता है तब मैक्स उसके मुंह के ऊपर मिट्टी मार देता है और मैक्स वॉइस प्रिंसिपल को गड्ढा करके अंदर डाल देता है और उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगता है। ये देखकर वॉइस प्रिंसिपल कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर मैक्स कहते हैं कर रहा हूँ। ये सुनकर वॉइस प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें लगता है तुम ये सब करके भाग जाओगे। जिसपे मैक्स बताता है तुम मुझे कभी भी एक्सपेल कर सकते हो इसलिए मैं तुम्हें कभी भी कर सकता हूँ। और मैक्स उसके ऊपर मिट्टी देने लगता है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ऑफिस को जहाँ पर प्रिंसिपल मैक्स को कह रहे होते हैं तुम्हें तो पता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। ये सुनकर मैक्स कहता है क्योंकि मैंने क्रीम पफ बनाने के लिए टॉर्म किचन को यूज किया था किसी से भी पूछे बिना। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं एकदम गलत। और प्रिंसिपल कहने लगते हैं तुमने कैविल को पंच किया और प्रिंसिपल को गाड़ दिया, यही प्रॉब्लम है बुडियो ऑफ मैजिक की। देखो मुझे नोटिस मिला है बुडियो ऑफ मैजिक से तुम्हें इमीडिएटली एक्सपेल करने का। बुडियो ऑफ मैजिक इस कंट्री का हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है। ये कहना बुरा नहीं होगा कि वो इस देश को चलाते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन के कोर में डिवाइन विजनरी है। इस एकेडमी में जो डिवाइन विजनरी होने के लायक है वो ब्यूरो ऑफ मैजिक ही डिसाइड करेंगे। तुम्हें तो पता ही होगा कैविल ब्यूरो के हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है। इसका मतलब तुमने जो किया है ये माफी के लायक नहीं है। और वो फिर से मैक्स की तरफ देखते हुए कहते हैं हालांकि ये वर्ल्ड और भी भयानक है। और वो ये बोल के उस नोटिस को जला देते हैं और वो मैक्स को कहते हैं मैं चिंतित हूँ इस वर्ल्ड का अभी क्या होगा, इसलिए मैं इस पोजीशन पर आया हूँ बहुत समय पहले। अभी ये वर्ल्ड चेंज होके अथॉरिटी पावर और सेल्फ सेवरिंग हो चुका है। हम लोगों को तुम्हारे जैसे लड़के की जरूरत है जो खुद को सैक्रिफाइस कर सके। डिवाइन विजनरी का रोल तुम जैसे बंदे ठीक से निभा सकते हैं, इसलिए मैं काफी सालों से इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा जैसा बंदा डिवाइन विजनरी हो। ये सब सुनकर मैक्स कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्लान है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं मुझे समझाने दो तुम कैसे ये करोगे। तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने के लिए इस एकेडमी में टॉप करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें स्कूल वर्क और एक्टिविटीज से कॉइन्स जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 टाइप कॉइन्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज। तुम्हें जिस तरह के सिक्के मिलेंगे उसे तुम काम के द्वारा अलग कर सकते हो। ये ट्रेडिशन है कि हर साल जिसके पास एक निश्चित संख्या में सोने होते हैं। ये सब कहते हुए जब वो मैक्स की तरफ देखता है ऐसे सब कुछ समझ नहीं पाता। फिर मैक्स कहता है मुझे माफ करना, मैं इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो गया था इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे सिंपल तरीके से समझाते हैं तुम्हें हाई मार्क्स ले आना पड़ेगा क्लासेस में और स्कूल एक्टिविटीज में और अधिक से अधिक सिक्के तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं वाइस प्रिंसिपल और बुडियो मैजिक को संभाल लूंगा, क्या तुम समझे। मैं तुम्हारे ऊपर ये छोड़ता हूँ। जिसपे मैक्स अपना सिर हिलाता है और मैक्स यहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तब प्रिंसिपल सोचते हैं तुम्हें सामने जाके और एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन
लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है, तुम उसे भी पार कर लोगे। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है केविल और वॉइस प्रिंसिपल को उसके दोस्त केविल को कहते हैं मैक्स को कोई पनिशमेंट नहीं मिला। ये सुनकर केविल और वॉइस प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं। वहीं पे मैक्स और फिन जब हॉल से बात करते हुए जा रहे होते हैं तभी एक बंदा उन दोनों के सामने आके कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्यूलो मैच करोगे? तब मैक्स कहता है ये ड्यूलो क्या है? ये सुनकर टॉम कहता है हम लोग झाड़ू का यूज करेंगे, ये मैजिक रियलम का नंबर 1 स्पोर्ट है। ये सुनकर फिन कहता है फर्स्ट ईयर खेलेंगे ड्यूलो, ये तो बहुत अमेजिंग है। मैक्स तो पहले राजी नहीं हो रहा था लेकिन टॉम के फोर्स करने से मैक्स राजी हो जाता है और मैक्स टॉम को कहता है मैं झाड़ू से उड़ नहीं सकता। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है एडलर डॉर्म और लैंग डॉर्म के बीच। ये मैच जो टीम जीतेगी उसे सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। वहीं पे सब लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन मैच ग्राउंड पे ही खड़ा हुआ होता है और सब लोग उसकी तरफ देख के कहते हैं लगता है वो उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ये सुनकर मैच कहता है मैंने तो बताया था मैं झाड़ू से उड़ नहीं सकता। और सब लोग मैच के ऊपर गुस्सा होकर बहुत सारे चीज फेंकने लगते हैं और वहीं पे मैच कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म होता है।